करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बताऊँगी गांधी युग, जो कि महात्मा गांधी के बारे में सारा डिटेल्स आप देख लीजिए। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसीलिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा आप लोगों को। देखिए ये सारा चीज़ गांधी, मैं तो सबसे पहले बताना चाहती हूँ उनका जन्म। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात। और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और इनके जो गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बढ़िया से। और देखिए ये सारा चीज़ मैंने डिटेल्स में बताया है। ये देखिए जन्म जो कि मैंने बताया 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। दक्षिण अफ्रीका 1869 को इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई यही दक्षिण अफ्रीका में किया था। उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था आपका यहाँ दक्षिण अफ्रीका को में, जबकि 1893 को पहला सत्याग्रह था। वह भारत जब लौटे 1915 को 9 जनवरी को, जो हम लोग आज भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में आज हम लोग मनाते हैं। फिर उन्होंने साबरमती आश्रम का 1916 में अहमदाबाद, गुजरात में किया। जैसा मैंने बताया कि ये आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह किया था बिहार, तो यहाँ पे बिहार चंपारण में 1917 में 3 कठिया प्रणाली, जो कि नील की खेती होती थी और सरकार जो कि वहाँ पे नील की खेती जब होती थी, वहाँ पे जितने भी ज़मीन होती थी 3 कठिया ज़मीन किसानों को दिया जाता था। उस ज़मीन में नील उपजाया जाता था और जब वो नील उपजाने के कारण वो जो ज़मीन होते थे वो सारे बंजर हो जाते थे, इसलिए इस सत्याग्रह को गांधी जी ने चलाया। और फिर आपका 1918 में अहमदाबाद मिल, फिर आपका 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1919 में एक और आपका घटना हुआ था दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों लोग अमृतसर में जो हजारों की मौत के घाट उतार दिए गए थे। अंधाधुंध गोलियां चलाने के कारण, डायर के कहने पे अंधाधुंध गोलियां चलाने के कारण जालियांवाला बाग में अमृतसर में है, जो कि 1919 में यह कांड हुआ था। उस भीड़ होने के कारण लोग अपनी जान बचाने के लिए, वहाँ पे कुआं था, कुआं में सारे लोग कूद गए थे अपना जान बचाने, एक दूसरे पे गिरने के कारण। जैसा कि मैंने बताया जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो कि वहाँ पे अमृतसर में हुआ था यह कांड, जो कि 1919 में हुआ था। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे कि वहाँ पे जो गोलियां चला रहे थे वो उनका नाम, जो कि डायर गोलियां चला रहा था और लोग अपनी जान बचाने के लिए, वहाँ कुआं था, जो कि उस कुएं में गिरने के कारण भी लोगों का मौत हो गया और उस कुआं में गिरने के बावजूद डायर ने उन लोगों पे गोलियां चलाई। और जितना भी सारा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में, उसके बाद खिलाफत आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में, ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, जो कि 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। 11 फरवरी 1920, जैसा कि मैंने बताया था कि खिलाफत आंदोलन, सहयोग आंदोलन के बारे में, जो कि पहले तो स्थगित कर दिया, फिर पुनः से शुरुआती से फिर से स्टार्ट किया गया यहाँ सहयोग आंदोलन। 22 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, जो कि 78 लोग चले थे और गांधी जी को मिलाकर 79 लोग हो गए थे और बहुत हजारों में ये संख्या फैल गई थी। 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुई थी, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में समझौता हुआ था, जो कि गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, जो कि 1931 में समझौता हुआ था, 5 मार्च को हुआ था ये समझौता। बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और फिर एक
22 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, जो कि पूछा गया था 2011 में, या बीपीएससी के पेपर में पूछा, पीटी में पूछा गया था कि कितने लोग शामिल थे वहाँ पे, तो 78 लोग शामिल थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जो इतना सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दोबारा उधर बताऊंगी। गांधी इरविन समझौता, जहाँ कहीं आपको 5 मार्च रहेगा या कहीं 4 मार्च रहेगा, इसलिए आप 4 मार्च को छोड़कर 5 मार्च आप टिक लगाना, वही आपका सही रहेगा। गोलमेज हुआ था जिसमें 1930, 1931, 1932, जो कि 3 गोलमेज हुआ था, जिसमें गांधी जी ने 1931 गोलमेज में शामिल हुए थे। 1930, 1931, 1932, जो गांधी जी 1931 में शामिल हुए थे, और तीनों गोलमेज में BR अम्बेडकर शामिल हुए थे, जो कि अपना ये क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स का। जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया ये सारा इम्पोर्टेंट है, और आप ये इसको लिख लेना, किसी कॉपी में नोट्स बना लेना, या आपको इस 2 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 2 से 3 बार देखोगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगी क्या है क्या नहीं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। 1932 में पुणे पैक्ट, जो कि गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, पुणे पैक्ट, जो कि अंग्रेजों को सरकार से मांग थी कि अलग देश हम लोगों को दिया जाए, जो कि पिछड़ा जाति के लोगों को। BR अम्बेडकर, जो कि इन लोगों गांधी जी से यह प्रस्तावना लेकर के गए थे, गांधी जी और ये, इसलिए पुणे पैक्ट 1932 में यह हुआ था। 1924 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहला अध्यक्ष कौन, 1924 में अध्यक्ष कौन थे, जो कि गांधी जी थे 1924 में। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये आपका लास्ट सत्याग्रह था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1947 में, जो कि भारत आज़ाद हो गया था। और ये भी क्वेश्चन मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी, जो कि आपको ये भी जरूरी है। अर्धनग्न, गांधी जी को अर्धनग्न बोल के किसने बोला था, जो कि चर्चिल ने, राष्ट्रपिता महात्मा। एक पॉइंट जो कि अभी अर्धनग्न चर्चिल ने कहा था। इसी तरह राष्ट्रपिता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को समाप्त करने के बाद 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित किया। और महात्मा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कह के पुकारा, और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु कह के पुकारा, जो कि इनके गुरु, महात्मा गांधी के गुरु, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि गोखले। ये सारा चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर जब आज़ादी जब पूरा देश 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो सारे लोग अपनी आज़ादी की जश्न मना रहे थे। उसी दौरान महात्मा गांधी कोलकाता में सारे जितने भी लोग मरे थे, उनका सब लोगों को सम्मानित कर रहे थे, उन लोगों का मदद कर रहे थे। उसी दौरान नाथूराम ने 30 जनवरी 1930 को गांधी जी को 3 गोली मार करके उनकी हत्या कर दी, जो कि 30 जनवरी 1930 को
जैसा कि मैंने बताया कि इनके जीवन और इनकी मृत्यु नाथूराम ने इनको 1948 को इनको 3 गोली मारकर इनकी हत्या कर दी, जो कि हमारे 30 जनवरी 1948 को गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, जो कि नाथूराम गोडसे ने उनको 3 गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताना, और इससे और भी अच्छा वीडियो मतलब, और मैं ये तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने बता दिया था, इससे भी अच्छा मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये सारे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये तो बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी, जो कि बीपीएससी और एसआई के लिए, ये सारा चीज़ आपको इम्पोर्टेंट, और जो मैंने बताया वो सारा चीज़ नोट आउट कर लीजिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन सारा चीज़ आप ये जो मैं बता रही हूँ, और ये जो मैंने बताया 2011 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, दांडी यात्रा और गांधी इरविन समझौता, तो आपका बीपीएससी और बिहार दरोगा में भी पूछा गया था, जो कि गांधी इरविन समझौता ये इम्पोर्टेंट था। और ये आपको एक से रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो। मैंने जो बताया ये सारा चीज़, पुनः पैक्ट, ये सारा चीज़ आप ये देख लीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।